wishes to mix two types of foods. Two types of foods in such a way that the vitamin contents of the mixture at least 8 units of vitamin A of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. And 10 units of vitamin C. एक बार देखो मैंने जो and 10 units of vitamin C. Full stop. पहला बताओ इतना क्वेश्चन समझे? मैं रिपीट कर देता हूं. एक डाइटिशियन है, उसको एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है. अब वो डाइटिशियन ये चाहता है कि उसके जो मिक्सचर है उसमें दो तरह के फूड मिक्स कर दो, ठीक है. अब उस मिक्सचर को करने के बाद उसने ये बोला है उस मिक्सचर के अंदर एटलीस्ट विटामिन ए होना चाहिए 8 यूनिट और एटलीस्ट विटामिन सी होना चाहिए 10 यूनिट. यही बोला है मैंने. एक डाइटिशियन है, उसको दो तरह के फूड मिक्स करने हैं. उस मिक्सचर के अंदर रिक्वायरमेंट आई है कि आप फूड मिक्स कर लो, तो उसमें विटामिन ए 8 यूनिट और विटामिन सी 10 यूनिट आपको मिक्स करना है. जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो अपनी डाइट ऐसे बनवाते हैं, कितना प्रोटीन कितना कार्ब्स उनको लेना है, उसी हिसाब से उनके फूड को मिक्स करके बनाया जाता है, जो प्रोफेशनल वे पे करते हैं. अच्छा चलो, हमने कहा ठीक है. अब यहां पे देखो दो फूड के कंटेंट क्या क्या दिए हुए, वो आप ऐसे लिख लो, टेबल बना हुआ है. फूड 1, फूड 2. फूड 1 का अगर आप 1 kg लेते हो तो उसमें विटामिन ए 2 यूनिट्स है पर केजी. फूड 1 का अगर आपने 1 kg मिक्स कर दिया तो आपको 2 यूनिट विटामिन ए मिल जाएगा एंड विटामिन सी मिलेगा फूड 1 में 1 यूनिट पर केजी. ऐसे ही फूड 2 है. फूड 2 में 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए है और 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन सी है. ये दोनों फूड के बारे में जानकारी मिल गई. अब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा, हाउ मेनी केजी ऑफ ईच फूड, लिख लो, हाउ मेनी केजीज ऑफ ईच फूड शुड बी मिक्स्ड to get desired mixture. जितना हमको मिक्सचर चाहिए उसमें दोनों फूड को कितना कितना केजी डालना है ये बताएं. अब इसके बाद देखेंगे फुल स्टॉप करके कॉस्टिंग दी हुई है यहाँ पे. कॉस्ट ऑफ फूड 1 है, जो आप मिक्स करेंगे तो खरीदना पड़ेगा, ये है ₹5 पर केजी. और फूड 2 की कॉस्ट गिवन है ₹7 पर केजी. तो क्वेश्चन है दोनों फूड को कितना कितना मिक्स करके मिक्सचर तैयार करें ताकि ये रिक्वायरमेंट जो है ना, ये वाली रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाए और दोनों फूड का जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिया हो. अब आप शुरू करें फटाफट से. लेट करते हैं. फूड 1 बताओ कितना केजी खरीदे. लेट कर रहे हैं क्योंकि x केजी. लिखो, लेट फूड 1 बी x केजी एंड फूड 2 बी y केजी. Let food 1 be x kg and food 2 be y kg. ठीक है. अब बनाओ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स. यहां बना देते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स. राइट. फूड 1 और फूड 2 का दोनों का विटामिन ए प्लस कर दो. दोनों फूड का विटामिन ऐसे मत प्लस कर देना, ये गलत हो जाएगा. ये ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है. वो इत्तेफाक की बात है कि ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं तो सेम बैठ रहा है, लेकिन हम विटामिन ए को प्लस कर रहे हैं. तो ये 2x, इसमें विटामिन ए आ गया
और फूड 2 का वाई केजी में 1 यूनिट के हिसाब से विटामिन इतना आ गया। अब बताओ विटामिन ए की कितनी क्वांटिटी डिजायर्ड है? यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है? कम से कम 8 तो होना चाहिए ना, 8 से और ज्यादा भी हो सकता है, ये फर्स्ट कांस्टेंट। सेकंड बता दो फटाफट से विटामिन सी का। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आएंगे x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता दो। राइट, एफ से डिनोट कर लेते हैं 5x प्लस 7y। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम? कॉस्ट को हमेशा मिनिमम ही करना चाहेगा हर कोई, तो मिनिमम या मिनिमाइज करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लो, मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर देता हूँ। ये सब तो हमने करी है ना यूज, अब इसको रब कर देते हैं। स्केल देख लो क्या लेना है भाई। x को 0 रखोगे y 8 आएगा, y को 0 रखोगे x 4 आएगा, यहाँ पे 5 और 10 आएगा। बोलो स्केल क्या लें? 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 बस सुटेबल है। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो यहाँ x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ से लेंगे। और y को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये आपकी फर्स्ट कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई, ये लाइन आ गई। यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इसका एरिया चेक करेंगे, ऊपर जाएगा। क्योंकि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 प्लस 0 0 तो हो गया, 0 8 से बड़ा नहीं होता, लेकिन तो ये एरिया आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऐसे इंडिकेट कर। फिर इसमें आएंगे, x को 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, यहाँ 4 और 6 के मिड में मिलेगा। और y को 0 रखेंगे x 10 आएगा, यहाँ मिलेगा। हम 5 और 10 को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ये भी अनबाउंडेड है, राइट प्रॉब्लम जनरली अनबाउंडेड मिलेंगे आपको। ये भी ऊपर जाता है और ये तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। तो इसमें जो फीजिबल रीजन है, जो आपका कॉमन कॉमन में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते आप, ये सारा आपका एरिया अनबाउंडेड हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनबाउंडेड होना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको इस अनबाउंडेड में से आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसके आगे की कहानी सुनो। पहले सारे कॉर्नर निकाल लेते हैं। कितने कॉर्नर है देख लो शीट में। एक ये हो गया ए, इसका नाम ए रख लो। ए के बीच में आ गया बी और एक उधर चला गया एक्स एक्सिस पे सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या लिखो देखना, ये है 0 8। बी के अभी हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। सी के बता दो पहले मेरे को। सी के 10 0। बी के निकालना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल। 4y में से 1y गया, 3y, 20 में से 8 गए 12, y तो 4 आ रहा है और x 2 आ रहा है, ठीक है। ये ना रफ में दोनों इक्वेशन अपने आप सॉल्व करके देख लेना। हाँ, ग्राफ से भी कई बार एग्जैक्ट मिल जाता है, नहीं मिलेगा ग्राफ से तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे ग्राफ से भी अच्छा मिल रहा है, हमें बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है। और अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ f 5x प्लस 7y। तो 0 8 रखेंगे तो 56 रुपए कॉस्ट आएगी। 2 और 4 रखेंगे 10 और 28 38 रुपए आएगी। और 10 और 0 रखेंगे तो 50 रुपए आएगी। तो इसमें मिनिमम कॉस्ट आ रही है 38। तो आपका जो मिक्सचर है उसमें फूड एक्स और फूड वाई कितना कितना केजी होना चाहिए? 2 केजी और 4 केजी। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। आपको इस अनबाउंडेड एरिया में कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इसके नेबरहुड में हो, शायद इधर उधर, जो इसकी वैल्यू को ना और कम कर दें। ये मैं जो करवाने जा रहा हूं ये कब करना है? जब आपका फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट है, बाउंड नहीं हुआ कहीं से, और आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब जो कराने जा रहा हूं वो देखो। वैसे 4 नंबर में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सीखना है। आप ये मान के चलेंगे, ये जो 38 रुपए कॉस्ट है, ये 5x प्लस 7y की वैल्यू है। ये जो कॉस्ट है हमारी फूड की, ये 38 रुपए से और कम हो सकती है। इक्वल तो है ही 38 रुपए के। हमने क्या माना?
ये 5x प्लस 7y जो दोनों फूड की मिला के कॉस्ट है, ये 38 रुपए से और कम मान ली हमने। अब ये एक नया कांस्टेंट और आ गया आपके पास, कांस्टेंट ही है ये भी एक। अब इसका ग्राफ खींचना है हमें, यहीं पे लेना है इसको ग्राफ को। देखो ये लाइन जो बनने जा रही है वो इस बी पॉइंट से जरूर पास होगी 100%, क्योंकि ये बी पॉइंट से 38 आया है, वो इसी पॉइंट से आया है। अब लेकिन लाइन कभी एक पॉइंट से ड्रॉ नहीं होती, दूसरा पॉइंट भी चाहिए आपको। तो आप एक काम करो, इस लाइन की इक्वेशन में मेरे ख्याल से y को 0 पुट कर लो, x बताओ कितना आएगा। y 0 पुट कर लेते, 7.6 यहां मान लो कहीं, देखो 6 और 7 के बीच में, 8 के बीच में ये 7 हो गया अंदाजे से, और आगे खिसक जाओ, ये 7.6, थोड़ा सा आगे ले लिया मैंने, बिल्कुल मिड में जाएंगे तो 7 हो गया ना, उसके आगे ले लिया। अब आप बी पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करो, लेकिन डॉटेड। बताओ डॉटेड क्यों? इक्वल टू डॉटेड, यस, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है क्योंकि, तो इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट नहीं लेना है। ये इसका, इस कांस्टेंट की ये लाइन आ गई, ठीक है। इस कांस्टेंट क्या आ गई? एरिया बताओ, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? ओरिजिन को सेटिस्फाई करा लो, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आप मेरे को फीजिबल रीजन में, जो पहले शेड करा था वो फीजिबल रीजन है, और इसने जो एरिया लिया है उसमें कोई कॉमन एरिया दिख रहा है? देखो इस लाइन के नीचे का ये सारा एरिया, ये कांस्टेंट कहता है सारा एरिया है, और फीजिबल रीजन ऊपर है, बस एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? बी पॉइंट। अब आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? सिंस देयर इज, ये मैं अपनी भाषा लिखवा रहा हूं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। देयर इज नो कॉमन एरिया बिटवीन क्या क्या? बिटवीन फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन वही होता है जो आपने कांस्टेंट से बनाया है, एंड एरिया बाउंडेड बाय, किसने बाउंड किया एरिया? 5x प्लस 7y ने, एक्सेप्ट वन पॉइंट बी। सिर्फ एक पॉइंट के अलावा कोई कॉमन एरिया नहीं मिला, किस किस में? फीजिबल रीजन में, और जो एरिया इस कांस्टेंट ने बाउंड किया उसमें, सिर्फ एक पॉइंट के अलावा, b,2, b.2,4 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो देयरफॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, या मिनिमम वैल्यू भी लिख सकते हो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज 38 एट 2,4। तो यही जो आपका सॉल्यूशन है 38, यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, और किस पॉइंट पे है? 2,4 पे। अब आप नीचे यहाँ पे अपनी आंसर लाइन भी लिख देना। फूड 1 लेना चाहिए 2 kg, फूड 2 लेना चाहिए 4 kg, और आपकी जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आएगी ₹38। हाँ, ये तो कॉस्टिंग है ना, ये तो देखो कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन में तो हमेशा आपका मिनिमाइज ही रहेगा, प्रॉफिट में हमेशा ये मैक्सिमाइज रहेगा। प्रॉफिट में क्या होता है, आपका जो एरिया होता है वो अपना भी बाउंडेड आता है, क्योंकि अगर अनबाउंडेड एरिया है और प्रॉफिट चाहिए तो एक्स और वाई की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो, प्रॉफिट आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, उसमें मिनिमम वैल्यू आपकी इसी पॉइंट पे निकलेगी 2,4। अगर कॉमन हमेशा पॉइंट लेते एरिया आता है तो क्या हैं। करेंगे? अब मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जिसमें ये लाइन इस फीजिबल के साथ कुछ कॉमन एरिया ले लेगी। जब ऐसा होगा तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द ग्राफिकल मेथड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। उसमें आपको ये लिख के आना, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो सिंप्लेक्स मेथड है, वो बीकॉम ऑनर्स में आता है, वो बड़ा अच्छा होता है। यार मैंने बोला ठीक ही नहीं किया, डाल रहा हूँ मैसेज दोबारा। वो चला के पता है, कहते हैं छोटा कमरा है, 4 बच्चे पढ़ते होंगे, क्यों करवाएं, वो चला लेंगे। अभी डालता हूँ, लेकिन क्वेश्चन लिखो, एक ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्या चीज? नहीं इससे टफ नहीं आएगा, आप जितने लेवल कर रहे हो इसके नीचे ही मिलेगा आपको, गारंटी है। बस आप मुझे एक दिन का टाइम और दे दो, मैं आपके पहले बना रहा हूँ पूरी कैलकुलस की वर्कशीट, जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, एमसीएमआर के सारे क्वेश्चन मैं टाइप करने पड़ रहा है ना, जिन क्लास में टाइप करके दे दूंगा आपको, उसके बाहर नहीं है। और इंटीग्रेशन की जो वर्कशीट है एटलीस्ट वो तो कर ही लो। अच्छा जी, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। फूड एक्स, फूड वाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेबल दे रहा हूँ, टेबल लिख लो पहले। यहाँ पर लिख लो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी है, इसमें 3 विटामिन है, 1 यूनिट, 2 यूनिट,
बी विटामिन इसमें 2 यूनिट 2 यूनिट और इसमें 3 यूनिट 1 यूनिट, ये विटामिन कंटेंट हो गए। दोनों फूड कितने कितने खरीदें यही क्वेश्चन है। और आपको क्या क्या चाहिए ये लिख लो। आपके मिक्सचर में होना चाहिए एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। और मैं आपको दोनों फूड की कॉस्ट भी दे देता हूं। फूड एक्स आ रहा है मार्केट में 6 रुपए पर केजी और फूड वाई है आपका 10 रुपए पर केजी। सेम क्वेश्चन दिया है, देखो मैंने क्वेश्चन को पूरा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दे दिया है। अब आप इसमें एक्स और वाई क्या लोगे, विटामिन ए विटामिन सी लोगे या फूड खरीदोगे मार्केट से? मार्केट से फूड खरीदोगे तो वो एक्स वाई मानो, सीधी बात। एक्स वाई फूड एक्स को ले लो, वाई को ले लो और आगे फटाफट से कॉन्स्टेंट बना के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 5 मिनट है आपके पास से। ये ना आइडेंटिटी इनवर्स होती है, ये देना नहीं चाहिए था क्वेश्चन क्योंकि इनवर्स आइडेंटिटी है ही नहीं कोर्स में इसका। ये होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होती है tan इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी को मैंने ऐसे लिखा है, देखो ये x हो गया ये y हो गया, तो ये x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। फिर इंटीग्रेशन को अलग अलग करके ना यहाँ प्रॉपर्टी लगा, ये देना नहीं चाहिए था कायदे बच्चों को। नहीं एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। अभी मैं एनसीईआरटी कराऊंगा ना आपको रिवीजन, अब आपको काफी कमांड होगी इंटीग्रेशन। हाँ थोड़ा सा देखो, इंटीग्रेशन सबको परेशान तो करता है, सबको करता है। ठीक है, हमने साइन कॉस्ट में खोला, कुछ नहीं किया इसके बाद। ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉस ऊपर मल्टीप्लाई एक कॉस नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर से इसको लिख दिया 1 माइनस साइन, बाकी सबसे साइन को टी लेंगे, कॉस एच डी एच डी टी बन गया, ये टी ले लिया, ये डी टी हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस टी हो गया, ये टी डी टी हो गया। इसके दो फैक्टर, एक 1 माइनस टी, एक 1 प्लस टी, ये 1 प्लस टी का स्क्वायर बन गया। एक तो पहले से है ना। अब क्वेश्चन चला गया पार्शियल फ्रैक्शन में, अब पार्शियल फ्रैक्शन लिया हमने। इसमें इतना करके छोड़ देता हूँ, एबीसी निकाल के तीनों को इंटीग्रेट। ये टफ क्वेश्चन है, कुछ चीजों का नहीं। इसमें तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसमें पुट करके जीरो प्रूव कर दो, जैसे डीवी बाई डी। हाँ पहले इसका एक बार कर लो, जो आएगा इसको दोबारा कर लो। दोनों कर लिया तो यहाँ पुट कर दो सेकंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ बाई पुट कर दो ये पूरा आगे ऐसे। फिर ये सिंप्लीफाई करो, ये जीरो आ जाएगा। 3 कांस्टेंट्स का ग्राफ बनेगा, इसमें ध्यान से बनाना। ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, इसका जो सेंट्रॉइड है एबीसी ट्रायंगल का, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है और ये इंटरसेप्ट सी है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए ए 0 0। ठीक है, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएं, तो ए प्लस 0 अपॉन 3।
ये सेंट्रॉइड हो गया जो अल्फा बीटा गामा के इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे A/3 अल्फा, ये भी सी हो गए। अब प्लेन की इक्वेशन चाहो तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, x अपॉन फर्स्ट इंटरसेप्ट A y अपॉन B। अब इसमें a की वैल्यू P अल्फा, फिर यहाँ से कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो इस जगह, ये इक्वेशन टू। हाँ जी बताएंगे कुछ। कॉर्नर पॉइंट्स, हाँ इसके थोड़े से अजीब से आ रहे हैं। एक तो कॉर्नर पॉइंट है 10 0 2 4 1 5 0 8, 4 आ रहे हैं। सर 3 कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहे? नहीं 4 आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट। एक तो एक्स और वाई एक्सिस पे हो गए दो, और दो बीच में आ रहे हैं। 0 8 आ रहा है ना। तो मेरा आ रहा है 0,8, एक 10,2 और हाँ 3,7.2। नहीं ये नहीं आ रहा, ये तो पॉइंट ही नहीं आ रहा। दो आ रहे हैं 2 4, एक मिनट को क्वेश्चन सही देख रहा हूँ ना मैं। हाँ यही है, हाँ यही आ रहे हैं, एक 2 4 और 1 5 भी आ रहे हैं। 2 4 1 मतलब एक आ रहा है 2 4, एक आ रहा है 1 5, दो ही आ रहे हैं। और दो आ रहे हैं 10,0 और 0,8, अभी नहीं आ रहे, मुझे बनाना पड़ेगा इसका मतलब। ये भी सिखा दूंगा मैं, मुझे बताया था तुम, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही तो। देखो पहले मैंने BC पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन जा रही है ना उसकी इक्वेशन बनाई, ठीक है। इस इक्वेशन को लैम्डा मान, x की वैल्यू हो गई 2 लैम्डा, y की वैल्यू -2 लैम्डा -1, z की वैल्यू -4 लैम्डा +3। ये हमने m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए बेसिक, ठीक है। अब am वेक्टर बनाया। तो एक बार बता दो, इसका आंसर नहीं आ हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। -4 लैम्डा, ये am वेक्टर हो गया, और लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो ये रहा। am वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि इसके लॉन्ग जो वेक्टर है और इसके लॉन्ग जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 रखो, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा को यहाँ पुट कर देना, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हाँ नहीं पहले तो आपको ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकल आएगा ना, इमेज फिर नीचे होगी यहाँ पे, लेट्स से एक्स वाई जेड। फिर हम ना इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इस पॉइंट के इक्वल रख देंगे, तो उससे हमारे एक्स वाई जेड आ जाएगा, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे इमेज बनेगी यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट नीचे जाएगा ना, तो ये और ये इक्वल होंगे। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल नहीं आएगा। ग्राफ देखो भाई, इसका अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो। सर 2,4 पे मिनिमम आ रहा है। 2 4 पे नहीं हमारा, एक मिनट रुको मैं चेक कर रहा हूँ, बस एक मिनट रुको, मैं कांस्टेंट्स बना दूं जरा। ये तीन कांस्टेंट देखना यही है ना, x + 2y > 10, 2x + 2y 12 और 3x + 5 8, और वो चौथा लिख नहीं रहा हूं मैं, x5 वाला। स्केल क्या रखा है, 2 का ले रहा हूं मैं। x10 y5, एक लाइन ये आई होगी आपकी,
एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन x6 y6, एक लाइन ये चली गई 6 को ज्वाइन करती हुई, x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली, एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और y 8 और x आएगा 8/3। 8/3 कितने हो रहे हैं? 2.66, यहाँ मान लेते हैं 3 से थोड़ा सा कम, दोबारा बना लेते हैं। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही जगह मीट कर रहे हैं। देखो मैं इसको फिर से साफ बनाता हूँ, जबकि तीनों एक पॉइंट जगह मीट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ना मैं बड़ा ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा खुला ले लेता हूँ, ऐसा लग रहा है एक जगह मीट कर रहे हैं। 2 4 6 8 10, थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने इसके, ये 2 4 6 8, x10 y5, और एक आपकी लाइन जो तीसरी है ये ऐसे जाएगी। अब देखो ये तीनों एक जगह मीट नहीं कर रहे, ये इस तरह से हो गई ना लाइन, ये वाली हो गई 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, सबका एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये आपका फीजिबल रीजन हो गया। हाँ हाँ ये निकालने पड़ेंगे, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इधर चले जाओ ये डी हो गया। तो पॉइंट ए तो आपका दिख रहा है 0.8, पॉइंट डी भी आपको दिख रहा है 10.0। अब आपको अगर पॉइंट बी निकालना है तो इक्वेशन देख लो कौन कौन सी सॉल्व होनी है। एक तो ये लाइन जा रही है, देखो ये वाली होगी फाइनल एक तो, और एक बी जा रही है इससे, तो इन दोनों को सॉल्व करने से आपको बी मिलेगा। माइनस कर दो, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर लो, y इक्वल टू 5, ये बी आ रहा है, ये वाला। सी चाहिए अगर आपको, तो दो इक्वेशन देखो कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली जा रही है। माइनस कर दो, x x कट गया, 2y में से y गया, y बचा, 10 में से 6 गए, 4 बचा, तो y हो गया 4, और अगर y 4 तो x 2, ये हो गए पॉइंट। 0.8 पे क्या वैल्यू है, फंक्शन क्या है आपका मिनिमम वाला, फंक्शन क्या है 6x प्लस 10y, यहाँ लिख लेते हैं। अब रख लो 0.8 80 रुपए, 1.5 रख लो, 6 प्लस 50 66 रुपए, 2 4 रख लो, 12 और 40 52 रुपीज, और 10 पे रख लो 60 रुपए। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है 2,4, 52 रुपए कॉस्ट है। अब जरा इसका वो चेक करना है, तो क्या करेंगे एक बार फिर समझ लो। आपका जो फंक्शन है 6x प्लस 10y, आप ये मानोगे ये जो हमारी कॉस्ट है फूड की वो 52 रुपए से और कम हो सकती है, ठीक है। इसका ग्राफ खींचना है मेरे को, तो ये लाइन पक्का सी पॉइंट से जाएगी। एक पॉइंट तो मेरे को पहले से पता है सी। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है बताओ, इसमें y को 0 रख लो या x को रख लो, जो एक रख लो कोई भी, भाई सी पॉइंट तो एक हो ही गया ना मेरे पास, एक और चाहिए, तो x एक्सिस का ढूंढ लेते हैं। चलो y को 0 रख लो, 52/6, देख लो y को रख लो, y को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सर बी पॉइंट पे 56 नहीं आएगा? बी पॉइंट पे 56 आ रहा है, 50, हाँ भाई 56 है, चलो कोई बात नहीं, तब भी यही मिनिमम है। लेकिन हाँ आप सही कह रहे हो, ये भी करेक्ट होना चाहिए, 56 है भाई, 66 नहीं था ना ये, 50 और 6, हाँ मैंने 10 और 50, 16 और 50 कर दिए, चलो ठीक है। 26/3 कितने हो गए, 8 या 24, 8.6 मान लो अंदाजे से, 8.6 नहीं को 8 से थोड़ा सा आगे, यहाँ मान लो थोड़ा सा आगे ले लिया सी से, 8 से, इसको ज्वाइन कर लो भाई, सॉरी डॉटेड, इधर पता नहीं कहाँ निकलेगी, निकलने दो, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया। एरिया बोलो किधर लेना है इसका, टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन।
अब देखो कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या, सॉरी कॉमन एरिया, कुछ कॉमन एरिया नहीं है एक्सेप्ट वन पॉइंट सी। तो अब क्या लिखोगे, सिंस देयर इज नो कॉमन एरिया बिटवीन फीजिबल रीजन एंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कांस्टेंट एक्सेप्ट पॉइंट सी, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसका हुआ 52 रुपए एट 2,4। हाँ मतलब पॉइंट्स हमारे सारे मैच होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन वैसा कर लो जिसमें आपका कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। सर आपने ग्राफ कैसे बनाया इसका 6x+10y का? लास्ट वाला जो ग्राफ बनाया मैंने, लास्ट वाला इसका जो बनाया है, Yes. देखो आज तक हमने क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन था ना 6x+10y, हमारी मिनिमम कॉस्ट 52 आई है, तो हम ये मान रहे हैं हमारी जो फूड की कॉस्ट है 52 से और लेस है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ये 52 सी पॉइंट से बना है, तो आपकी लाइन सी पॉइंट से पक्का जाएगी। तो सी पॉइंट के बाद एक पॉइंट और चाहिए था मेरे को, मैंने y को 0 पुट किया, x निकाला 52/6, वो आ गया 8.6। तो मैंने x एक्सिस पे 8.6 अंदाजे से लिया और उसको सी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस डॉटेड लाइन का सारा नीचे का एरिया हमें कवर करना है, ये सारा हाफ प्लेन रीजन। अब हमने देखा फीजिबल रीजन में और इसके एरिया में कोई एरिया कॉमन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट सी पॉइंट के, तो इसलिए ये इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हुआ। Okay. अब मैं आपको एक क्वेश्चन वैसा करवाता हूं जिसमें ढूंढना पड़ेगा भाई, इसमें जब तक आप दूसरा लिख लो मैं ढूंढता हूँ, उसमें अगर मिल गया तो क्वेश्चन कोई मिल गया। लिखो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिए हुए भी सारे लिख लो एक साथ, ये रब कर रहा हूं पूरा। इसमें आपका एक कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट डायरेक्ट दिए हुए, आप ग्राफ से स्टार्ट करना। चार आपके कांस्टेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसकी वैल्यू मिनिमाइज करनी है। ये वाला करो जरा, चार कांस्टेंट्स हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सीधा ग्राफ से। इसमें आपकी प्रॉब्लम वाली आ जाएगी सामने, इसमें वो फिजिबल रीजन में कॉमन एरिया मिलने वाला है, ये देख लेते हैं करके। हाँ बिल्कुल, और इसके आने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ना सब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन बेटे 6 नंबर हो जाती है, इसकी फिर भी 4 नंबर है। हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास करता है और इस लाइन के ऊपर से जाता है, मतलब लाइन इस प्लेन के ऊपर आता है, तो लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, 0 0। हाँ हाँ आने तो थोड़ा सा नेगेटिव में ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेंगे। हमारा जो x होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा थोड़ा, वो तो एक और कांस्टेंट है ना, हम एरिया वैसे ही शेड करेंगे, लेकिन लाइन नेगेटिव आने तो आने तो उसको कोई बात नहीं, एरिया वही लेंगे जो कॉमन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो नेगेटिव साइन बताने के लिए हम जो इक्वेशन है उसको उल्टा कर सकते हैं। नहीं मत हटाओ नेगेटिव साइन, अदरवाइज आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से और फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आप जैसे दिया ना वैसे ही ग्राफ बनाओ, कुछ मत करो चेंज इसमें, पहले ग्राफ बना लो, 3 लाइन का ग्राफ बना के कॉमन एरिया शेड करो। अब आपका प्लेन देखा जाए तो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक 1 0 0 से, एक 0 0 0 से। ये कहाँ से है मालूम, ये इस लाइन का पासिंग पॉइंट, तो इसको एस, ये लाइन इस फॉर्म में होती है, कोई भी लाइन लैम्डा के साथ यहाँ कोई वेक्टर ही नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वेक्टर को 0 0 0 है, तो हमारा पासिंग पॉइंट है। अब बना लो एक ए बी वेक्टर, इसको ज्वाइन करें, 1 - 0 0 - 0, ये हमारा ए बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब हमारा जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा, वो परपेंडिकुलर इस पे भी होगा और इस लाइन का जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है इसका, ओनली जे, उस पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो आपका एन वेक्टर ए बी
क्रॉस बी से निकलेगा। ए बी कहाँ से लाएंगे, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, और बी वेक्टर ओनली जे कैप है लैम्डा के साथ जो है। देखो ये तो ना जैसे लैम्डा के साथ भी बी वेक्टर होता है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल हो जाए, वो हमारा बी बस में क्या है, जे तो है ना, और तो कुछ नहीं लैम्डा के साथ। इसका क्रॉस निकालते हैं, 0 - 1 0 - 0 1 - 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन डॉट एन और ए डॉट एन, ए तेरा 1 0 0, इसको डॉट इससे निकाल दो, 1 × -1 -1 0 × 0 0 × 0 बस -1। ये हमारे प्लेन हो गया। भाई बोलो भाई, जल्दी बताओ भाई, कमेंट्स बाद में पढ़ लेना। ये बता दो मुझे, ग्राफ बना लो इसका जल्दी से। आप करोगे तो पता चलेगा ना आपको कि कहाँ इसमें कैसे बन रहा है वो एरिया। हाँ तो जाने दो ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप लाइन को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने दो, अपना एरिया शेड करो आप, जो फर्स्ट फॉर्म में शेड होगा। x0 y5, तो 1 2 3 का ले लें, क्या करें, एक का ले लें। तो x0 लेंगे तो y5 आएगा, y0 लेंगे x माइनस का 5/2 आएगा। एक लाइन तो ऐसे जाएगी, देखो ये चली गई, कौन सी है ये, 2x - y = -5 वाली। इसका एरिया बताओ भाई, टुवर्ड्स ऑरिजिन या अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। चेक कर लो ना, ऑरिजिन पुट करके चेक कर लो। 0 0 तो पूरा 0 हो गया, तो 0 - 5 से बड़ा हो गया, वो तो होता ही है, तो टुवर्ड्स ऑरिजिन। इसमें आ जाओ, x0 y3 यहाँ पे हो गया, y0 x1 यहाँ पे हो गया, ये लाइन ऐसे आएगी। एरिया बताओ, टुवर्ड्स ऑरिजिन अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ये अवे उस तरफ जाएगा। और अब ये बना लो, x0 y -4 नीचे आना पड़ेगा, ये -4 है y, और y0 x6 यहाँ से जाएगा, इसको और इसको ज्वाइन करो। क्या चीज, ये -4 है भाई, इसमें से आ रहा है, और x6 आ रहा है। दोबारा पूछिए। हाँ हाँ, हो सकता है अमाउंट तो कुछ अमाउंट नेगेटिव में चला गया, लॉस हुआ होगा शायद, क्योंकि प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता कोई, प्रोडक्ट तो नेगेटिव में नहीं आया होगा, तो ये कॉन्स्टेंट्स बनाए होंगे कुछ ऐसे जो नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो। कोई बात नहीं, जाने दो नेगेटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। इसका एरिया बताओ ना जरा, ये आपका लास्ट वाली है, 0 0, तो 0 12 से छोटा हो गया, टुवर्ड्स ऑरिजिन। एरिया बताओ कौन सा शेड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन के इधर, ये देखो नीचे, इस लाइन के इधर और इस वाली लाइन के उधर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मिल तो रहा है, देखो ये रहा, ये रहा, ये सारा है फिजिबल रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना, लेकिन ये नहीं दे सकते ना, ये वाला पोर्शन छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस लाइन के बैक में आ रहा है और हमें इस लाइन के उधर रहना है। ये नहीं दे सकते, इस लाइन के इधर तो जाना है, लेकिन ये नहीं दे सकते क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब कॉर्नर ढूंढो कितने हो गए इसके, यहां से शुरू करें, ए हो गया, कोऑर्डिनेट्स बोलना है इसके, ए के 0 5, बी बता दो, ये बी आपका इसके नीचे ये रहा 0 3, सी आपका ये मान लेते हैं, तो सारे मिल गए आराम से हमें 1 0, और डी मिले लेते हैं 6 0। जरा एफ की वैल्यू निकालो, -50x + 20y, बोलो
पहला वाला 100, दूसरा वाला 60, तीसरा वाला -50 और चौथा वाला -30। 50 इंटू 6 300 ही तो होंगे, 30 क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें? -300। लेकिन अब इसकी हमें चेकिंग करनी है, क्या यही मिनिमम है या इससे और कम भी हो सकती है? मुझे इसमें जो नेगेटिव आ रहा है वो तो कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट पता नेगेटिव। नहीं, एक्चुअली आज हमें नहीं पता कि एक्स वाई कौन से वेरिएबल्स हैं, क्या लिए गए हैं, ये फंक्शन कॉस्ट है प्रॉफिट है, हमें कुछ नहीं पता। अगर ये कॉस्ट होती तो मैं कहता है दो रिजेक्ट कर दो, कॉस्ट नेगेटिव तो है ही नहीं, मिनिमम कॉस्ट 60 रुपए हो गई। लेकिन उसने हमें कुछ नहीं कहा, उसने कहा ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स है, ये हमारा फंक्शन है, इसे मिनिमाइज कर दो आप। ठीक है। नहीं उधर ही रखी हुई टेबल पे मैं डाली हूं, तो यहाँ रखी नहीं हुई, इसमें एक और होगी उनके पास, उसको बोल दो पीयूष को ले आएगा, वहां भी खत्म हो गई। हाँ जी, अब क्या करना है, ऑप्टिमम वैल्यू चेक करनी है। ये जो -300 है ये डी पॉइंट से पास हो रही है लाइन, डी पॉइंट आपका ये वाला है, देखो ये डी पॉइंट है ना आपका। अब आपकी एक लाइन तो यहां से जाएगी, एक पॉइंट और चाहिए भाई। अब वो लाइन देखो या तो यहाँ से इस तरफ ऐसे जाने वाली है या इधर मुड़ के जाएगी, पता नहीं। अब मेरे को दूसरा पॉइंट बताओ कैसे लिखूं। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो मेरा फंक्शन है -50x + 20y, ये और लेस हो सकता है -300 से। अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x मेरा 6 आ ही जाएगा, वो तो 6 आ ही रहा है, डी पॉइंट ही 6 0 है क्योंकि। कुछ और बोलो भाई, कोई और पॉइंट बोलो। x को 0 रख दें तो y देखो कितना आ रहा है, -15, काफी नीचे चला जाएगा -15। ये देखो ना काफी नीचे पहुंच जाएगा, तो -15 से ये ज्वाइन होती लाइन ऐसे जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा पॉइंट मेरे को -15 नीचे प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा, काफी नीचे जाएगा मेरे ग्राफ में, -4 -5 -6 15 तक जाऊंगा नीचे में, फिर -15 पहुंच के मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ और देख लो, आसान सा पॉइंट, -15 के नीचे ले जा रहे हो मेरे को। 0 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता ना। ऐसे करो, ऐसे करो, यहां से ना ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला ले लेते हैं 3, x को 3 रखना, -150 उधर जाके हो गए +150, +150 -300 में ऐड हुए, -150 को 20 से डिवाइड कर लो, -150 डिवाइड बाय 20 माइनस के 7.5, तो मुझे कितना नीचे आना पड़ेगा, माइनस के 7.5 नहीं आना पड़ेगा, वो जा सकते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। -4 -5 -6 -7 -8 ये रहा मेरा -7.5, ठीक है ना, एक ही हो गया, नहीं सॉरी पॉइंट कर दिया था मैंने, नहीं 3, दिया था ना, 3, 7.5, सॉरी 3 ये है ना, 3, -7.5 ये पॉइंट है, 3 के सामने ऐसे और -7.5 के सामने ऐसे, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को और डी पॉइंट को आप ज्वाइन करो आप। क्या चीज बोलो? हाँ मैं ऐसे ऐसे तो कर रहा हूँ, देखो आपका एक पॉइंट तो डी है जिससे लाइन पास होने जाए, मुझे एक पॉइंट और चाहिए था। मैंने, अब आपने बोला भी x को 0 रख लो, तो y मैंने देखा -15 आ रहा है, तो -15 में नीचे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -15 यहाँ तक पहुंच के -15 को d से ज्वाइन करते हुए लाइन ले जाएंगे ऐसे हम। हाँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा -15 नीचे पहुंच जाएगा इतना, तो मैंने क्या किया, इसमें x को अपनी तरफ से यहाँ से ले लिया मैंने, x को 3 पुट कर लिया मैंने कहा x को 3 पुट कर दो, तो 3 पुट करने से मेरा y आया -7.5। तो कौन सा पॉइंट बना जिसको ज्वाइन करना है, 3, -7.5, ये पॉइंट प्लॉट करो अपने ग्राफ पे। तो ये पॉइंट मैंने ये प्लॉट किया, देखो ये रहा 3, -7.5, इस पॉइंट से डी पॉइंट को मिला के ये लाइन चली। अब इसका एरिया बताओ, है ना, क्या चीज ऐसा, दोबारा पूछो। तो पॉइंट तुम कोई भी चूज कर सकते हैं ना। पॉइंट कोई भी ले सकते हो आप, लाइन की डायरेक्शन अगर ये मिल गई है तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, इसके ऊपर लाई कर रहा होगा वो, लाइन जाएगी, लेकिन ऐसे ही आपके पॉइंट चेंज करने से ना लाइन चेंज नहीं होगी, आगे लाइन ऐसी जाएगी। अभी फ्रॉम ओरिजिन है, चेक कर लिया आपने, 0 + 0 0 -300 से छोटा नहीं होता, फॉल्स है, तो आपका ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप बताओ फीजिबल रीजन में, और जो रीजन आप शेड करने जा रहे हो, कुछ एरिया कॉमन दिख रहा है, काफी कॉमन एरिया, इसको मैं बिल्कुल डार्क कर दूंगा, देखो ये एरिया कॉमन हो गया, देखो
थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत सारा एरिया कॉमन हो गया। ये फीजिबल रीजन का पार्ट भी हो गया और इसके इधर जो एरिया बाउंड है उसका भी पार्ट हो गया। अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखते हैं? सिंस वी हैव कॉमन एरिया, हमारा कॉमन एरिया मिल गया ना, बिटवीन किस किस में कॉमन? बिटवीन फीजिबल रीजन एंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट से। अब क्योंकि इसमें कॉमन एरिया मिल गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में कुछ ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल होंगे जो इस वैल्यू को -300 से और छोटा कर दें। मिनिमम वैल्यू इसके नहीं कुछ कह सकते क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस वी हैव कॉमन एरिया between feasible region and area bounded by this constant, so optimum solution cannot be obtained। कुछ भी आंसर नहीं लिखा जाएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मानी जाएगी और ये पॉइंट आपका ऑप्टिमम पॉइंट नहीं। क्या ये आता है समझ में? तो कॉमन एरिया अगर आएगा तो आपको इसमें शेड करना है। हाँ, आपकी जो 4 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट ये है, ऐसे डायरेक्ट दिए हुए आने चाहिए कायदे में। टाइम हो गया? टाइम हो गया क्या? 7 हो गए। तो भाई एलपीपी आप थोड़ी सी कर लोगे अपने आप, बताओ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर वो शुरू करवा देता हूँ, या तो स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं पहले। जैसे मर्जी बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल कर लो, 15 नंबर की है वो। जो कहोगे वो करवा दूंगा, जो आप बोलोगे करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपका इंटीग्रल कैलकुलस पूरा खत्म हो गया और ये एलपीपी रिवाइज हो गया। भाई आप लोगों को टेस्ट भी दो, देखो टेस्ट जब तक दोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितना कर रहे हैं, हमें आगे रहने आएगा। टेस्ट देते रहो, मैं क्लास वेस्ट नहीं करूंगा। आप जैसे आ सकते हो, 1 घंटा पहला पेपर लेकर आऊंगा मैं, इनको ऑनलाइन जो बच्चे ऑनलाइन ऑनलाइन शेयर कर दूंगा, वो कर लेंगे। आप मेरे को टेस्ट दे 1 घंटे दे दो, लेकिन टेस्ट से पता चलेगा आपका एक्चुअल पोजीशन क्या है। और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे जितनी मर्जी प्रिपरेशन करके चले जाओ, मार्क्स नहीं आते। ये मेरा आपका एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है।